बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह मेरे सब बहन भाई ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। आज मैंने बहुत ही मज़ेदार डिश बनाई है जो बहुत ही मुख्तलिफ है। इंशाल्लाह आपको हमेशा की तरह बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो यहाँ पर देखें मैंने कढ़ाई को चूल्हे पे रख दिया है। अब इसमें हमने पानी डालना है। तो पानी में यहाँ पर बड़े वाले 3 गिलास डाल रही हूँ। तकरीबन ये 1 लीटर पानी हमने इसमें डालना है। इसके साथ अगर कोई मेरा बहन भाई चैनल पर पहली दफ़ा आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक किया करें और आगे शेयर भी किया करें और मुझे एक प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करें। तो यहाँ पर देखें मैंने तीसरा गिलास भी पानी का इसमें डाल दिया है। अब हमने इसको ढक देना है ताकि इसको उबाल आ जाए। तो अब इसको हमने उबाल आने देना है। तो यहाँ पर देखिए हल्का हल्का सा उबाल आना शुरू हो गया। तो अभी इसको हमने फिर से ढक देना है। तो यहाँ पर देखिए उबाल आना शुरू हो गया। अब इसमें मैंने सवैयाँ जो हैं तोड़ कर रखी हुई हैं। मैंने यहाँ पर 1.5 पाव सवैयाँ ली हैं और ये सवैयाँ जो हैं मोटी वाली हैं। तो इसको मैंने दरमियाना सा तोड़ लिया है। आपको जिस तरह से पसंद हो, अगर आपने लंबी इसको रखना है तो आप इसको थोड़ा लंबा भी रख सकते हैं। तो लेकिन मैंने इनको थोड़ा सा तोड़ लिया है। तो इस तरह से हमने इनको सिर्फ एक उबाल आने तक इनको हमने बॉईल करना है, बहुत ज़्यादा नहीं तो ये बहुत ज़्यादा गल जाएंगी। सिर्फ हमने इसका जो पानी सा होता है ना मैला मैला सा, वो हमने निकालना है इसका। तो यहाँ पर देखिए एक उबाल आना शुरू हो गया है। अब इसको हल्का सा मिक्स करते हैं और इसको नीचे उतार लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको उबाल कर इसको छान लिया है और छानने के बाद मैंने इसके ऊपर पानी डाल दिया था। नलके का जो ताज़ा पानी होता है मैंने डाल दिया ताकि ये आपस में जुड़े नहीं। तो अब इसमें मैंने आधा कप कढ़ाई में ऑयल डाला है। ऑयल को हमने गर्म कर लेना है और एक मैंने छोटे साइज़ का प्याज लिया है। तो प्याज को हमने हल्का सा सुनहरा करना है। इसको फ्राई कर लेते हैं थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा हमने इसको फ्राई नहीं करना, हल्का सा फ्राई करेंगे। और फिर इसके अंदर हमने लहसुन डाल देना है। तो लहसुन को मैंने हल्का हल्का सा छोटा छोटा काट कर रख दिया है। 3 मैंने तुरियां ली हैं लहसुन की। अगर आपने इसमें लहसुन की तुरियां नहीं डालनी तो आप इसमें लहसुन पाउडर भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पर देखिए इसको हमने हल्का सा फ्राई कर लिया। तो अब इसमें डालेंगे लहसुन। तो ये देखें 3 तुरियां लहसुन की थी, इसको मैंने छोटा छोटा काट लिया। इनको भी हमने हल्का सा फ्राई कर लेना है। तो इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे और अब इसमें डाल देंगे चिकन मैंने 1 पाव लिया है और मैंने इसको छोटा छोटा काट लिया था क्योंकि चिकन आपको पता ही है बहुत ही ज़्यादा महंगा हो गया है, तो डर लगता है ख़रीदते हुए भी। तो इसीलिए मैंने 1 पाव चिकन ही लिया है। अगर आपको ज़्यादा आप डालना चाहते हैं तो इसमें ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखें इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे, गोल्डन होने तक हमने इसको फ्राई करना है। तो इसको थोड़ा सा फ्राई करने के बाद हम साथ ही इसमें डाल देंगे मटर के दाने। तो मटर के दाने मैंने 1 कप लिए हैं। आपको जो भी सब्ज़ी पसंद हो आप इसमें डाल सकते हैं। ये देखें थोड़े से मटर के दाने हैं, ये इसमें डाल देंगे। और साथ ही ये भी हमने मैंने गाजर ली है, इसको मैंने छोटा छोटा काट लिया है, ये भी इसमें डाल देते हैं। तो अब इसको हमने फ्राई करने के लिए छोड़ देना ताकि अच्छी तरह से ये गल जाएँ। इसको मैं ढक दूँगी ताकि ये अपनी भाप में ही अच्छी तरह से मटर भी और गाजरें जो हैं गल जाएँ अच्छी तरह से। तो अब मैं इसको 2 से ढाई मिनट तक इसको फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पर देखें 2 से ढाई मिनट हो चुके हैं। अब ये अच्छी तरह से चिकन भी और मटर हमारे और गाजरें अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। तो हल्की आंच पे मैंने इनको फ्राई किया, तेज़ आंच नहीं की थी ताकि ये जलें भी नहीं और अच्छी तरह से फ्राई भी हो जाए। यहाँ पर देखें बिल्कुल जली भी नहीं है और अच्छी तरह से ये फ्राई हो चुकी हैं। इसमें हमने पानी वगैरह नहीं डालना है, इसी तरह से फ्राई करना है। तो अब इसमें डाल देंगे कटी हुई मैंने शिमला मिर्च 1 अदद ली है बड़े साइज़ की, इसको मैंने छोटा छोटा काट लिया है, ये भी इसमें डाल देते हैं। आपको अगर बंद गोभी पसंद है वो भी आप इसमें डाल सकते हैं, कोई और सब्ज़ी पसंद है तो आप वो भी इसमें डाल सकते हैं। तो इसको भी हमने हल्का सा फ्राई कर लेना है। इसको बहुत ज़्यादा हमने गलाना नहीं है। शिमला मिर्च जो होती है बहुत ज़्यादा गली हुई जो है वो अच्छी नहीं लगती, इसको हमने हल्का सा फ्राई करना है। तो अब यहाँ पर देखें 3 अदद मैंने ली हैं हरी मिर्चें, इनको मैंने बहुत छोटा छोटा काट लिया, ये भी इसमें डाल देंगे और ये लाजमी आपने डालनी है। हरी मिर्चों के बगैर तो ये डिश जो है ना बिल्कुल अच्छी नहीं बनती। तो इसमें हल्का हल्का टेस्ट आना चाहिए हरी मिर्च का। तो अब हमने इसमें मसाले डालने हैं। तो मसाले में बहुत ज़्यादा तेज़ वाले मसाले नहीं डालूँगी, अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप इसमें और ज़्यादा मसाले भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने गरम मसाला डाला है छोटा आधा चम्मच, चाय वाला चम्मच जो होता है वो मैंने आधा चम्मच डाला है इसमें गरम मसाला। और अब मैं इसमें डालूँगी काली मिर्च का मैंने 1 बड़ा चम्मच डाला है। खाने का जो चम्मच होता है चावल जिससे हम खाते हैं उससे हमने काली मिर्च डालनी है इसमें। अगर आपको सफ़ेद का मिर्च पसंद है तो सफ़ेद मिर्च का पाउडर जो है वो आप डाल सकते हैं। अगर आप सुर्ख मिर्च डालना चाहते हैं तो वो भी इसमें डाल सकते हैं। लेकिन इस तरह से अगर बनाएंगे ना इसका जो टेस्ट है बहुत ही अलग होगा, वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगेगा। तो अब थोड़ा सा इसमें नमक डाल लेते हैं टेस्ट के मुताबिक। तो मैं यहाँ पर सिर्फ आधे से थोड़ा सा ज़्यादा जो है चम्मच, छोटा वाला चाय वाला चम्मच, वो नमक का डाल रही हूँ। फुल चम्मच भर कर नहीं मैंने इसमें डाला। तो क्योंकि हमने इसमें कोई मतलब
ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डाले, तो अगर नमक तेज़ हो जाएगा तो फिर ये बहुत ही ज़्यादा बुरा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर देखें, इसको हल्का सा फ्राई करने के बाद अब इसमें हमने डाल देनी है सेवइयाँ जो हमने छान कर रखी हुई थी। तो यहाँ पर देखें, इस तरह से हमने जो सेवइयाँ है ना, वो थोड़ी देर पड़ी हुई हैं तो वो ठंडी हो गई हैं, तो अब हमने हाथों की मदद से थोड़ा सा इनको खोल लेंगे और फिर इसमें डाल देंगे। जुड़ी हुई तो नहीं है, लेकिन वो ठंडी होने के बाद थोड़ी सी ये हो गई हैं। तो यहाँ पर देखें, इस तरह से सारी सेवइयाँ इसमें डाल देंगे। और यहाँ पर मैंने लिए हैं 6 चम्मच केचप के लिए हैं, ये भी इसमें डाल देते हैं। तो केचप से बहुत ही मज़ेदार टेस्ट आएगा, ये आपने लाजमी डालनी है। तो यहाँ पर मैंने 6 चम्मच केचप जो है इसमें डाल दिया है। थोड़ा सा इसी प्याली से हमने पानी डालना है, 3 से 4 चम्मच इसमें पानी डालेंगे, ताकि ये अच्छी तरह से जो केचप हमने डाला है इसके अंदर अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर देखें, इसको अच्छे तरह से इस तरह से हल्का सा हिलाएंगे और फिर इसमें ये पानी जो है डाल देंगे। और अब हमने जो सेवइयाँ हैं इनको मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। तो ये बहुत ही मज़ेदार डिश बनती है, आपने लाजमी बनानी है। अगर नहीं बनाई हुई पहले तो आप लाजमी बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगेगी, बहुत ही अच्छी लगेंगी। तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगी। तो चलें जी, अब हम इसको दम पे रख देते हैं सिर्फ 5 मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रखेंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा गल जाएंगी, तो फिर ये अच्छी नहीं लगेंगी। तो क्योंकि सेवइयाँ जो है बहुत जल्दी गल जाती हैं। तो यहाँ पर देखें, इसको मैंने ढक दिया है और सिर्फ 5 मिनट के लिए इसको दम पे लगा देंगे। तो यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं, तो अब इनको देख लेते हैं कि कैसा दम लगा हमारे सेवइयों को। तो यहाँ पर देखिए, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा परफेक्ट हमारी सेवइयों का दम जो है लग चुका है। बहुत ही मज़ेदार और खिली खिली बनी है, बिल्कुल भी जुड़ी हुई नहीं है, अलग अलग बनी है और बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है। इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी आज की रेसिपी। इस पर मैंने कटी हुई थोड़ी सी हरी धनिया जो है वो भी डाल दी हैं। अब हम इसको प्लेट में निकालते हैं और मैं इसको प्लेट में निकाल कर आपको इसकी जो फाइनल लुक है वो दिखाती हूँ कि किस तरह से बनी है। तो यहाँ पर देखें, बिल्कुल जुड़ी हुई नहीं बनी, बिल्कुल खिली खिली बनी है। तो आपने अगर नहीं बनाई हुई पहले तो इस तरह से आपने लाजमी बनानी है। ये मुख्तलिफ़ डिश जो भी अगर आप बनाएं घर में तो बच्चों को बड़ों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। इसमें हमने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं डाली कि जो बहुत ज़्यादा महंगी हो या जिस पे बहुत ज़्यादा ख़र्चा हो। हमने सिर्फ घर में जो चीज़ें थी, सेवइयाँ भी ज़्यादातर घर में होती हैं, हर चीज़ मैंने वही डाली जो घर में ज़्यादातर होती हैं, बहुत ज़्यादा मसाले भी नहीं डाले। तो ये बहुत ही टेस्टी बनती हैं, आपने लाजमी ट्राई करना है, बच्चों को खिलानी है और मुझे कमेंट में बताना है कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है। तो यहाँ पर देखें, थोड़ा सा धनिया मैंने बचा कर रखा था इस पर डालने के लिए। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बनी है और खुशबू तो बहुत ही टेस्टी आ रही है। आप भी लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आज की रेसिपी के बारे में, और दुआ में याद रखा करें। और कमेंट में आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और आगे बहन भाइयों के साथ तो लाजमी शेयर किया करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। इंशाल्लाह एक और वीडियो लेके आएंगे, तब तक के लिए अल्लाह।